हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। देखिए हम लोगों ने काइनेमेटिक्स से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने कई सारे टर्म पढ़ लिए जिसमें रेस्ट एंड मोशन भी था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बेटा? दोनों ऐसे अपन ने वेक्टर्स में बताए थे निकालना, फिर एक बार हम लोग कर लिए। बेसिकली हम लोग काइनेमेटिक्स में जो है वन डायमेंशन मोशन में या काइनेमेटिक्स में कौन कौन सी चीजें दिखाते हैं, ठीक है ना। एक होता है एक्स, एक्स मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्स से रिप्रेजेंट करो, एस से रिप्रेजेंट करो, किसी से, ठीक है ना। दूसरा टर्म होता है यू वी। यू वी तो जानते ही आप लोग, यू क्या होता था? इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या होता था? फाइनल वेलोसिटी। और एक होता है एक्सीलरेशन और एक होता है टाइम। बेसिकली इसी में ही पूरी कहानी घूमती है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अलग अलग पार्ट क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक एक करके कॉलम में हम लोग समझते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बेसिकली क्या होता था? जो भी अपन एक्चुअल पाथ चल रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? जो अपन लोग शॉर्टेस्ट पाथ होता था, यानी कि बिटवीन इनिशियल और फाइनल। ठीक है ना। तो उसी के बारे में एक एक पॉइंट्स बता देते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले हम लोग बताते हैं डिस्टेंस के बारे में, है ना। डिस्टेंस बेसिकली इसकी यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट मीटर होती है, ठीक है ना। क्लियर है? तो एसआई यूनिट ही लेना है अपने को हर जगह, ऐसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर सब सारी होती है, बहुत सारी यूनिट होती है। लेकिन हम लोग को किसका लेना बेटा? एसआई यूनिट लेना, ठीक है। इसी डिस्टेंस को हम लोग पाथ लेंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाथ लेंथ, ठीक है ना। अगर अपनी इसकी डेफिनेशन देखी जाए, क्या देखा जाए? डेफिनेशन। डेफिनेशन कैसे होगा? एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ या एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कर ले। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, लिखते जाइए, ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल या बॉडी जो भी हो, इज कॉल्ड डिस्टेंस। आधी बात समझ में? डिस्टेंस किसको बोलेंगे? जो भी एक्चुअल पाथ पार्टिकल हो या फिर कोई बॉडी हो या कोई कार हो, बस हो, जो भी एक्चुअल पाथ ट्रेवल करेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, ठीक है। अपन मान लो ऐसे चले गए, तो पहला पाथ हो गया, फर्स्ट पाथ हो गया, और दूसरा पाथ ऐसे चलेगा, ये सेकंड पाथ हो गया। तो हर एक में जो भी है, जो भी एक्चुअल डिस्टेंस चल रहा है हम लोग उसी को बोल देंगे हम तो डिस्टेंस, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम लोग? डिस्टेंस इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ ऑब्लिक पाथ लेंथ, जो भी लेंथ हो एक्चुअल वही वाली हो। सारी बात समझ बेटा? ये डिस्टेंस को ऐसे डिफिनीशन हो गई और ये चीज हो गई, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग को समझना है, ठीक है। तो ये पहले बना लीजिए, फिर आगे पॉइंट्स भी लिखवा लेते हैं हम लोग। अब इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, जैसे डिस्टेंस के बारे में है, कहीं कहीं पे आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। तो हम आपको एक एक पॉइंट्स अलग अलग पार्ट के बता दे रहे हैं ताकि आप उसका डिफरेंस भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, ठीक है। और जो डिस्टेंस में पॉइंट उसके बारे में बता देते हैं। तो हम लोगों ने डिस्टेंस इक्वल टू क्या बताया था? लेंथ ऑफ पाथ और पाथ लेंथ, यही बताया था ना डिस्टेंस किसको बोलेंगे। अब इसमें जो पॉइंट्स है वो समझें।
जैसे अपने पास दो पाथ थे ना, फर्स्ट पाथ सेकंड पाथ था, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि डिस्टेंस ऑलवेज डिपेंड्स ऑन पाथ। किस पर डिपेंड करे, किस पाथ से जा रहा है। देखो इस पाथ की लेंथ ज्यादा है, इस पाथ की लेंथ कम, और दूसरा पाथ हो उसका और हो सकता है कम ज्यादा हो, ठीक है। तो डिपेंड्स ऑन पाथ विच इज फॉलोड बाय पार्टिकल, ठीक है। दिस डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। मतलब दो शहरों के बीच की दूरी जरूरी नहीं है कि सेम ही हो, कोई भी पाथ से जा सकते हैं, घूम के भी जा सकते हैं, डिस्टेंस अलग हो जाएगी, दूसरे पाथ से जाएंगे तो दूसरे हो जाएंगे। यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर पार्टिकल पर ही सिर्फ डिपेंड नहीं होती, बल्कि पाथ किस पे गया है उस पर भी डिपेंड होता है, ठीक है ना। अभी डिस्प्लेसमेंट में वैसे पॉइंट आपको बता देंगे कौन कौन से पॉइंट्स, तो आप उसका डिफरेंस भी लिख सकते हैं और दोनों समझ सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इनफाइनाइट डिस्टेंसेस आर पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट। अब दो पॉइंट के बीच में कई सारे रास्ते हो सकते हैं, 1 2 3 4 कई सारे इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं, इनफाइनाइट वे हो सकते हैं, ठीक है ना। इनफाइनाइट लेंथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब जैसे फॉर मूविंग पार्टिकल है, कोई पार्टिकल चल रहा है, उसके लिए कभी डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। वही लिखा ना, फॉर मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो और नेगेटिव। किसी का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन फॉर मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस जीरो कब हो सकता है, जब पार्टिकल कहीं ना चल रहा हो, तभी जीरो हो सकता है। अदरवाइज अगर मूविंग चल रहा है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी थी, स्केलर क्वांटिटी थी। इसकी यूनिट क्या होती थी, क्या बताया था, एसआई यूनिट होती है मीटर, सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर, ठीक है। इसका डायमेंशन देखोगे तो लेंथ से एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m0 l1 t0 भी कह सकते हैं। तो ये सब तो डिस्टेंस के बारे में बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट की दो डेफिनेशन देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे एक्चुअल पाथ है तो उसमें क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा, वो तो बेसिक डेफिनेशन हो गए। तो अभी इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्प्लेसमेंट की चलते हैं। तो हम लोग ने डिस्टेंस पढ़ा, अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो यहाँ पर इसकी दो डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन ठीक है ना बेटा, पहली डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कौन सी, सबसे कम से कम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन of particle is called as displacement। आ रही बात समझ में बेटा, मतलब फिक्स पॉइंट कोई हो, उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। कई सारे पाथ हो सकते थे लेकिन डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं। अब जैसे इस पाथ के पॉइंट है, ये दो पाथ लिए थे हम लोगों ने, तो इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। आ रही बात समझ में आई कि नहीं आई बात, ये पहली डेफिनेशन हो गई, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है, क्लियर है। ये कौन सी पॉइंट है, इनिशियल पोजीशन। ये कौन सी है, फाइनल पोजीशन। को लिखा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया। अब इसके कुछ पॉइंट्स में बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस क्या था बेटा, अब यहाँ पे डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ऑलवेज डिपेंड्स या फिर डज नॉट डिपेंड्स कर सकते हैं, रफ करते जाए उसी हिसाब से। डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ विच इज फॉलोड बाय पार्टिकल, ठीक है। तो
it depends only on, किस पर डिपेंड करेगा, ओनली ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्ट। मतलब किस पद से जैसे कोई मतलब नहीं अपना दूर दूर तक, बल्कि किससे मतलब है कि कहाँ से चला है और कहाँ पर गया, उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसी को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब इसमें इनफाइनाइट डिस्टेंसेस तो पॉसिबल थी, लेकिन अगर देखा जाए तो हम लोग ये कह सकते हैं, ध्यान से समझना होता है, ये सभी उसके पॉइंट्स लिखे थे पहले वाले। पहला पॉइंट हो गया डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरा जो पॉइंट होगा, डिस्टेंस की कई सारी वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की एक सिंगल वैल्यू होती है। ठीक है ना, तो ओनली सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट is possible between initial and final position। सिर्फ एक ही डिस्टेंस पर, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो एक ही होगा, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। तो ओनली सिंगल वैल्यू। ठीक है ना बेटा, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, क्लियर हुआ? बाकी तीसरा पॉइंट देखना चाहो तो क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। वही चीज बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट क्या होगी, इट्स यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, एसआई यूनिट वही मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, डायमेंशन क्या हो जाएगी बेटा, वही एम एल M0 L1 T0, ये डायमेंशन। तो ये तो पहली डिफिनीशन हो गई, तो सिंपली थी। अब हम लोग को दूसरी डेफिनेशन में चलना है, जिसमें वेक्टर के तरीके से क्या होगा, एक ही चीज में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, उसके बारे में बताते हैं। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी डेफिनेशन पे। अब इसमें हम लोग दूसरे डेफिनेशन पे पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है ना, देखो अब वेक्टर बाय डेफिनेशन दे रहे हैं। ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम initial point to final point। मतलब वेक्टर को ड्रा कहाँ से कहाँ करना है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। ठीक है, ऑफ पार्टिकल represent displacement। ठीक है ना, जैसे मान लो ये कोई इनिशियल पॉइंट है, ये मान लिया फाइनल पॉइंट है, यहां से घूम के ऐसे गए। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, पाथ हो गया, इस पाथ से मान लो गया है। ये कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, कोई भी हो सकता है, ए और बी। ये कौन सा हो गया, फाइनल पॉइंट, यहां से चला यहाँ पर पहुंच गया, मान लो ये पाथ है सर्कुलर वाला। ठीक है ना, तो अब इसमें भाई साहब डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, जैसे मान लो ये ए है, ये मान लिया बी है, तो यहाँ से इसकी तरफ से फाइनल की तरफ एक वेक्टर को ड्रॉन करेंगे, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट। आ रही बात समझ में, आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर हो गई, क्लियर हुआ? ठीक है,
तो स्पेशल पॉइंट भी इसमें क्या हो सकता है, क्या कहा था हम लोगों ने स्पेशल पॉइंट में, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन फिर कोई ना कोई होगी, एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, कहां से कहां होगी, इनिशियल से फाइनल की तरफ, ठीक है, डायरेक्शन होगी। एंड इट्स वैल्यू, पहला मान लो ये है, दूसरा मान लें इट्स वैल्यू मे बी, डिस्टेंस क्या था, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, तीनों में कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे गया और वापस आ गया अपने पोजीशन पे, जीरो भी हो जाएगा, डिस्टेंस जीरो नहीं होगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना, तीनों हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। अब इसको वेक्टर के तरीके में देखते हैं, एक तीसरी डेफिनेशन भी समझ सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म, जो हम लोगों ने वेक्टर तो पढ़ा ही हुआ है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे करना है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये दूसरी डेफिनेशन हो गई, अब एक तीसरी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोगों ने वेक्टर में भी पढ़ा था, उसी चीज को बता रहा हूँ। अब जो है थर्ड डेफिनेशन फिजिक्स की भी रिकॉर्डिंग, यही मेन अपने को चलना है। फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल with respect to initial position vector represent displacement vector। भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी अपने बात समझ में आ गई थी, ठीक है। अब जैसे मान लें अपन एक्सिस ले लें, कोई मान लो ये अपन ने एक्सिस ले लिया था, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है ना, ये ओरिजिन हो गया वो पॉइंट। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है, ठीक है ना, ए पॉइंट है, ठीक। अब ये मान लो बी पॉइंट पे चला गया, किसी भी पाथ पे, इससे मतलब तो ए से गया, तो ये क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन वेक्टर r1 बताया था, वो वेक्टर पार्ट में बताया था। फाइनली कहाँ पहुंचा, बी पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, r2, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर of a particle with respect to, sorry, final position vector of particle with respect to initial position vector is called displacement, ठीक है। अब इसी में ट्राइंगल ला लगा दिए थे हम लोग, याद है ना, फ्रॉम लॉज ऑफ ट्राइंगल, है ना, क्या बताया था, क्या होगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर्स इक्वल टू किसके बराबर होगा, ओ बी वेक्टर्स के, ट्रायंगल ला वेक्टर्स वाला वही लगा रहे हैं हम लोग। इसको लिख सकते r1 प्लस डी वेक्टर्स, इसका ओ बी कितना है, r2 वेक्टर्स, लिख दिया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, r2 माइनस r1। हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला भी इसके बाद से निकाला था, नहीं निकाला था, याद है कि नहीं याद है। तो मतलब ये क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर, है ना, और ये क्या है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, ये तो डिफिनीशन वेक्टर उसमें बताई थी, निकाला भी था हम लोगों ने, उसी चीज को रिवाइज कर दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट निकालने के क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। अब जैसे इसका कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 z1,
इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 कुछ भी हो सकता है। 3 एक्सिस है तो 3 कोऑर्डिनेट होंगे, 2 एक्सिस होंगे तो 2 कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन मेन है। अब इसमें हम लोग अगर देखा जाए कई सारे पॉइंट्स हैं, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया था, ये क्या था डिस्टेंस, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग बता देते हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं उसको पहले लिख लीजिए, फिर आगे वाले पॉइंट्स में बता देंगे। तो देखो पूरे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमको कौन कौन से पॉइंट्स मिले, ठीक है ना। अब जैसे कोई आदमी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ से ही जाए फाइनल पॉइंट में, तो डिस्टेंस भी इक्वल होगी, डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होगी कि नहीं होगी। जैसे मान लो कोई ये आदमी यहाँ से चला, यहाँ पर डायरेक्ट गया, इसी पास से गया, तो डिस्टेंस भी यही होगा, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। यानी कहने का मतलब अगर इनकी बीच डिस्टेंस फार्मूला लगाएं जो था ना x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट था डिस्टेंस फार्मूला, दोनों बराबर होंगे। यानी कि डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड मतलब वही अंडर रूट करके निकालना, आर इक्वल व्हेन पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन में बिना चेंजिंग डायरेक्शन, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, तब दोनों बराबर होंगे। यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तब दोनों बराबर होंगे। जनरल केस में क्या होगा कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा, ठीक है ना। तो जनरल रिलेशन क्या होगा बिटवीन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, कि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज्यादा ही होनी है। अगर इसको अपन इधर ले आए तो ग्रेटर देन वन आएगा, ठीक है। तो ये कब हो सकता है, ये पॉइंट के दोनों बराबर कब हो सकते हैं, जब स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो बिना चेंज करे डायरेक्शन, यानी वापस घूमने के राइट घूमेंगे लेफ्ट घूमेंगे, ठीक है ना। और अगर घूम गया है या वापस आ गया है तो ये रिलेशन हो जाएगा, मतलब डिस्टेंस हमेशा वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगी, ठीक है ना। यहाँ की वीडियो में हम लोग ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, हम आपको पोस्ट कर देंगे क्वेश्चंस, आप अपने असाइनमेंट में देखेंगे आज की डेट में, उसको आपको करना है। फिर इसको हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, फिर उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी की तरफ हम लोग, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू।